तो दोस्तों आपने काफ़ी ज़्यादा ऐसा देखा होगा, मोटरसाइकिल का मैकेनिक जो होते हैं वो इंजन फिट करते हैं गाड़ी में, और वहाँ पर जब फिट करने की बात आती है तो गाड़ी में आता है पिस्टन। जब आपके मन में ये जो सवाल आता है ना पिस्टन, कि आप पिस्टन कौन सा डलवाओगे अपनी गाड़ी के अंदर, तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिक है जो अलग अलग तरीके के पिस्टन डालते हैं, और ऐसे बहुत सारे मैकेनिक है जो ऐसे ऐसे पिस्टन डालते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सस्ता पिस्टन आता है और बहुत कॉस्टली आता है। एक पूरे ही इंजन में फिट करने की कगार की अगर बात की जाए, पूरे पैटर्न की अगर बात की जाए, तो अगर ग्राहक से पूछा जाता है तो सबसे पहले उसके मन में एक ही सवाल आता है, पिस्टन, भैया इसमें पिस्टन का काम होगा। अगर उसका पूरा इंजन बैठ चुका है तो भी वो यही बोलेगा कि मेरी गाड़ी का पिस्टन का काम होगा। अगर उसकी गाड़ी धुआं दे रही है तो भी वो बंदा बोलेगा मेरी गाड़ी में पिस्टन का काम होगा। अगर उसकी गाड़ी में कोई इंजन में आवाज़ आ गई है तो ज़्यादा मोटी आवाज़ उसको लग रही है तो वो ये बोलेगा भैया मेरी गाड़ी का पिस्टन बोल गया। अगर उसकी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई और इंजन बिल्कुल जाम हो गया तो उसकी गाड़ी में क्या मन में आएगा, उसके मन में आएगा भैया मेरी गाड़ी का पिस्टन सीज मार गया। तो पिस्टन इतना ज़्यादा जरूरी है, तो सोचा पिस्टन पे आज बात कर लेते हैं बहुत सारी, और इस वीडियो में पिस्टन की एकदम क्लियर कर लेते हैं जो बात है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, हम जब इंजन फिट करते हैं तो क्या पिस्टन के अंदर क्वालिटी का भी देखना बहुत ज़रूरी होता है? तो यहाँ मैं बोलूँगा बिल्कुल देखना जरूरी होता है। क्वालिटी भी बहुत सारे तरीके की मिलती हैं, बट जो हम पर्सनली आपको एडवाइस देंगे और एक आपको सजेशन करेंगे वो ये देंगे कि अगर आप अपनी गाड़ी में पिस्टन फिट करा रहे हो, अगर आपकी गाड़ी का लो सीसी का इंजन है और आप सस्ते में काम कराना चाहते हो, तो अपनी गाड़ी में आप 100 सीसी की या CT100 प्लेटिना इन सब में सैम कंपनी का पिस्टन डाल के काम चला सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी में इंजन में ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धुआं दे रही है गाड़ी, और आपको 3-4 महीने बाद गाड़ी को बेचना है या निकालना है, 1 साल नहीं चलाना है गाड़ी को, तो आप अपनी गाड़ी में सेम का पिस्टन डलवा सकते हो। सेम का पिस्टन नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती हैं 100 सीसी की, उनकी गाड़ी का पिस्टन 400 से 450 का पिस्टन आपको मिल जाएगा किसी भी दुकान से। आप उस पिस्टन को लेकर किसी भी मैकेनिक से जाके उसे दे सकते हो और उससे बोल सकते हो ये रहा पिस्टन। और जब आप पिस्टन का काम कराओ तो एक चीज़ का बिल्कुल अपने मन में गांठ बांध लो कि आपको जो हेड होता है, हेड, उस हेड के वाल का भी काम करवाना है। वाल आप अपनी गाड़ी में अगर काम चलाना चाहते हो, बाइक बेचना चाहते हो, नहीं रखना चाहते गाड़ी लंबे टाइम तक, पर इंजन एकदम ओके करवाना है, तो वाल आप BLW कंपनी के डलवा सकते हो। ये दोनों ही कंपनी जो है इतनी ज़्यादा लो क्वालिटी की होती है कि आपका काम भी ये कुछ टाइम तक चला देंगी और आपकी गाड़ी में खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, वाल जब डलवा रहे हो आप तो एक वाल सील आती हैं, वो HTA की डलवा लें। HTA वाल सील अच्छी होती हैं, 80 रुपये के आसपास की आ जाती हैं किसी भी मोटरसाइकिल की वाल सील। ठीक है, जिसमें 2 वाल होते हैं। अगर आप यहाँ पर बोलो कि मुझे अपनी गाड़ी का पिस्टन लंबे टाइम तक के लिए चलाना है, तो क्या मैं पिस्टन की किट पूरी डलवा दूँ? यहाँ मैं आपको बोलूँगा यहाँ रुक जाओ आप। क्यों? रीज़न, जब हम गाड़ी का इंजन का काम करते हैं, कोई भी मैकेनिक जब इंजन का काम करता है तो सिर्फ किट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं होती है। किट चल का रही है, ये देखो, जैसे मान के चलो ये कंपनी है गॉर्च, TP जिसे बोल देंगे गॉर्च, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट पिस्टन माना जाता है। एक ऊषा, गॉर्च, मैले और उसके अलावा 1-2 पिस्टन होते हैं। जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ वो होता है TP यानी गॉर्च कंपनी का पिस्टन। उसके अलावा होता है ऊषा यानी बहुत बेस्ट पिस्टन होता है। और अगर मजबूरी में जब किसी गाड़ी का पिस्टन नहीं मिलता इन कंपनियों में तो हम मजबूरी में सैम कंपनी का डाल देते हैं, बट वो डिपेंड करता है कस्टमर के खर्चे के ऊपर। अगर उसका खर्चा अच्छा होता है, बजट अच्छा होता है, तो हम सैम का नहीं डालते, पूरी किट डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये पिस्टन है, आपने अपनी गाड़ी में पिस्टन की पूरी किट डलवा दी, बट यहाँ पर ध्यान नहीं दिया आपने क्रैंक का। तो ये पिस्टन की पूरी किट हो या पिस्टन हो या लोकल हो या ओरिजिनल हो या सोने का पिस्टन हो, ये चल कैसे रहा है? सबसे ज़्यादा जरूरी सवाल आपके मन में ये आना चाहिए। क्यों दोस्तों? अगर पैसे की बात हो ही रही है तो हर बंदा पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर मैं आपसे बोलूँ एक फ़ोन के जरिए, जिसमें अभी इस वक्त ये जो वीडियो देख रहे हो ना, अभी आप वीडियो देखने के बाद एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इजीली पैसे कमा सकते हो। कैसे? अगर आप अपनी बाइक की सर्विस करा रहे हो तो इजीली 1000 रुपये अपनी गाड़ी में खर्च हो जाते हैं। किसी भी इंजन ऑयल की कीमत 350-400 रुपये। बट अगर यही मैं आपको बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। कैसे? आप माई 11 सर्कल पे जाके, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना, क्लिक करके एक डैशबोर्ड ओपन होगा, उस पर जाना, उस पर अपलोड करना और डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद उसमें फ़ोन नंबर डालना, फ़ोन नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा, उस OTP को डाल कर रजिस्टर्ड कर देना। उसके बाद आएगा आपका एक गेम का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जिसमें बास्केटबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, इन सबको खेल कर आप जो भी आपको पसंद है, जो भी स्किल्स आपकी बेटर है आपके लिए, उनको खेल कर अपनी खुद की टीम बना के, क्रिएट करके अपनी स्किल्स के आधार पर आप इसमें पैसे कमा सकते हो बहुत ही ईजिली। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें नए नए टूर्नामेंट चलते रहते हैं जिसमें करोड़पति बंदे आराम से बन सकते हैं, मतलब 1 करोड़ आराम से विनिंग हो सकते हैं वो, और उसमें हिस्सा लेके अपनी टीम को जितवा के आप एक अच्छे लेवल पे प्राइस पा सकते हो। बहुत ही इजी है। इसमें आप 100 रुपये से भी खेल सकते हो, 50 रुपये से भी खेल सकते हो, 200 रुपये से भी खेल सकते हो और 150 से भी खेल सकते हो, 1000 रुपये भी डाल सकते हो। अमाउंट जीतने के बाद ईजिली अपने बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे, इसके जरिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, NEFT, पे सब कुछ एकदम अवेलेबल है इसमें है।
और सबसे बड़ी बात है ये, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं वो भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, एक ब्रांड को प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अगर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊँ, मैं खुद अगर मेरे को लगता है टाइम मेरे पास है और मेरे को कोई काम नहीं करना, तो मैं इसमें ये काम करके गेम भी खेल लेता हूँ, टाइम पास भी होता है, स्किल्स को भी ग्रोथ कर लेता हूँ, साथ में पैसे भी कमा लेता हूँ। बहुत ही ईजी, सिर्फ 100 रुपये डाल के आप 1000 रुपये कमा सकते हो, और 100 रुपये डाल के 1000 की जगह 1 करोड़ भी कमा सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स कैसे काम करते हैं। दोस्तों सोच क्या रहे हो, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, उससे ओपन करो, क्लिक करो, ओपन करो और साथ में रजिस्टर करो। और मेरे लिंक से रजिस्टर करने पर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस, और जो कि आगे आके और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप इससे जाके खेल के काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाओ और अपनी गाड़ी की सर्विस कराओ टाइम पर टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पिस्टन होता है वो एक सेकंड फ्लोर होता है। सेकंड फ्लोर, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, पिस्टन जो होता है वो होता है सेकंड फ्लोर। हमारी कोई बिल्डिंग जो होती है उसको सेकंड फ्लोर को ना देखते हुए सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि हमारी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर कितना मजबूत है, जिसके भरोसे हम सेकंड फ्लोर को बना के सेट रख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर क्या होता है? फर्स्ट फ्लोर होता है हमारी गाड़ी की क्रैंक असेंबली। ये जो क्रैंक होती है, ये क्रैंक, इस क्रैंक का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे? इसमें क्या ठीक होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इसमें काफ़ी सारे मैकेनिक और काफ़ी सारे ऐसे राइडर हैं, ग्राहक हैं, जो सिर्फ साइड प्ले देखते हैं। ऐसे करके हिलाया, चेक किया, थोड़ी सी प्ले है, मैकेनिक ने बोल दिया हाँ ये रोड पे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आपको उस वक्त, अगर आपको नॉलेज नहीं है, वैसे इस वीडियो से नॉलेज मिल जाएगी, अगर आपको उस वक्त नॉलेज नहीं है तो आपको उस मैकेनिक से एक चीज़ पूछनी है कि भाई मैं इसमें सिलेंडर की डलवा रहा हूँ और खर्चा कर रहा हूँ, तो क्या ये क्रैंक इतने टाइम तक चल जाएगी, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 4 साल? अगर वहाँ पे वो मैकेनिक बोलता है कि हाँ ये गाड़ी की क्रैंक 2 साल 4 साल चल जाएगी, तो भी एक बार को आप अपनी गाड़ी में पिस्टन की या सिलेंडर किट डलवा दें। बट अगर आपको बोलता है मैकेनिक कि अभी इस वक्त ठीक है, आगे का पता नहीं, तो आप अपनी गाड़ी का पूरा इंजन खुलवाएं और इसी क्रैंक को भी रिपेयर कराएं। क्रैंक को रिपेयर कराने का झंझट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जब आपकी गाड़ी का हेड सिलेंडर खुल रहा होता है तो सिंपल वे में आपकी गाड़ी की क्रैंक निकालने के लिए सिर्फ एक चैम्बर को अलग करना होता है और आप अपनी गाड़ी की क्रैंक को ठीक करा सकते हो। क्रैंक ठीक कराने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है पूरी कंप्लीट क्रैंक असेंबली डलवा लेना, दूसरा होता है क्रैंक पुरानी ही हो पर उस पुरानी क्रैंक में एक रोलर लगा देना। रोलर क्या होता है? जब हम क्रैंक को स्ट्रेट करते हैं तो हमारी गाड़ी की क्रैंक एकदम स्मूथ होती है, देख लो। तो ये कैसे है? इसके अंदर एक बैरिंग लगता है, रोलर बैरिंग, जिसको बोलते हैं रोलर बैरिंग। उस पूरे ही बैरिंग के साथ एक पूरी पिन आती है, लोहे की पिन, और उस पिन के साथ एक पूरी ये डंडी आती है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। उसके अंदर जो पिन होती है उसको बोलते हैं पिन, एक तरह से क्रैंक पिन बोल सकते हो आप, और एक रोलर बैरिंग। तो ये तीनों चीज़ें चेंज करने के बाद इसको बोलते हैं क्रैंक असेंबली चेंज। बट यहाँ पर काफ़ी सारे मैकेनिक जो पैसा बचाते हैं, और मैकेनिक जो होता है एक तरह से नॉर्मल, अगर बात की जाए हर किसी कैटेगरी में बात की जाए मैकेनिक को लेकर, मोटरसाइकिल को लेकर, तो आप अपनी गाड़ी में उस वक्त उस मैकेनिक से बोल सकते हो कि भाई इसमें रोलर मत डलवाना, पूरी कंप्लीट किट डलवा देना, ये बोल सकते हो आप उससे। बट अगर आपको लगता है खर्चा करना नहीं है, ज़्यादा नहीं करना खर्चा, और क्रैंक का भी काम करवाना है, तो आप अपनी गाड़ी में सिर्फ क्रैंक का एक रोलर डलवा सकते हो, जिससे आपकी क्रैंक में बहुत कम खर्चा होगा और आपकी गाड़ी की क्रैंक भी काफ़ी टाइम के लिए ठीक हो जाएगी। बट इससे पहले आपको पिस्टन में कुछ भी नहीं छड़वाना है, ना रिंग कामयाब होगी, ना पिस्टन कामयाब होगा, ना ही सिलेंडर किट कामयाब होगी। हर किसी पिस्टन की कीमत अलग होती है, हर गाड़ी की पिस्टन की कीमत अलग होती है। सिलेंडर का जो ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ी में पूरा ब्लॉक डलवा रहे हो, तो ये पूरा ब्लॉक एक्चुअली में है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको समझते हैं। पहली चीज़, ये जो ब्लॉक होता है ये एक्चुअली में सिर्फ एक बाहर का एरिया होता है। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है हमारा पिस्टन, और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है हमारा पिस्टन का बोर। अगर पिस्टन का बोर बिल्कुल लूज़ किया है खराद वाले ने, तो हमारी गाड़ी का पिस्टन जल्दी आवाज़ कर जाता है, बट धुआं गाड़ी नहीं देती है। क्यों? क्योंकि पिस्टन की वजह से गाड़ी में ऑयल नहीं रुकता है बिल्कुल भी। रीज़न, पिस्टन की वजह से ऑयल कभी नहीं रुकता है। ऑयल रुकता है सिर्फ आपकी गाड़ी की रिंगों की वजह से, रिंगों के गैप की वजह से। अगर रिंग का गैप ज़्यादा होगा और पिस्टन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, टाइट होगा, तो पिस्टन आवाज़ नहीं करेगा, पर आपकी गाड़ी ऑयल खाएगी, ऑयल उठाएगी। अगर गाड़ी का रिंग का गैप कम हुआ तो गाड़ी ऑयल नहीं उठाएगी, ऑयल नहीं खाएगी। बट पिस्टन लूज़ हुआ तो पिस्टन गर्म होने पर टक 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 आवाज़ करेगा। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अगर बाई चांस अपनी गाड़ी में आप सिर्फ रिंग डलवा रहे हो, तो अपनी गाड़ी में रिंग टीपी कंपनी की भी आती है, वो डलवा सकते हो। 250-300 रुपये की रिंग आती है, बाकी लेबर होती है उस बंदे की, और एक पैकिंग किट होती है, वो 1000 रुपये 1200 रुपये में काम सेट हो जाता है। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें क्लियर करूँगा। पहली चीज़, पिस्टन कौन सी कंपनी का डालना है ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़,
पिस्टन डालना है या पूरी किट डालनी है ये जरूरी नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि किट जो होती है वो एक अलग से पार्ट होता है। पूरी की पूरी किट कामयाब एक होती है या नहीं होती ये तो नहीं बोलूँगा, पर पूरी किट में क्या चीज़ कामयाब है ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिस्टन बोर जब हम गाड़ी की किट खरीदते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मान के चलो आप एक सिलेंडर किट खरीद रहे हो कंपनी से, तो जिस कंपनी से सिलेंडर किट आप ले रहे हो उसके अगर वो 500 पीस भी लेते हो आप तो इसकी जो बोरिंग होगी, इसकी जो पिस्टन लूजनेस होगी वो बिल्कुल सेम कैटेगरी की होगी, बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप अपने खराद वाले से अपने आप से खराद वाले को समझा सकते हो कि भाई मेरी गाड़ी का पिस्टन थोड़ा सा लूज रखना, क्योंकि मेरी गाड़ी फील्ड में चलती है, लंबे रूट पे चलती है, तो क्यों, और उसके अलावा और भी तरीका है, भाई मेरी गाड़ी को आप पिस्टन थोड़ा टाइट रखना क्योंकि मैं गाड़ी को कम चलाता हूं और मेरी गाड़ी आराम से चलती है लंबे टाइम के लिए, थोड़ा सा जैसे कि कभी 20 किलोमीटर चला दी तो कभी 200 किलोमीटर चला दी, कुछ ऐसा भरोसा नहीं होता। तो उस वक्त आप अपनी गाड़ी में पिस्टन टाइट रख सकते हो, जिससे वो पिस्टन रवा होने में ज़्यादा टाइम ना ले। अगर पिस्टन आपका टाइट नहीं रहेगा, लूज रहेगा, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का पेट्रोल फ्लो थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। वो ट्यूनिंग का प्रोसेस होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पिस्टन का प्रोसेस यही होता है। पिस्टन 2 प्रकार से होते हैं, या तो ज़्यादा लूज या ज़्यादा टाइट। ज़्यादा टाइट भी पिस्टन नहीं रख सकते, ज़्यादा लूज भी नहीं रख सकते। तरीका सिर्फ सिंपल होता है, एक खराद वाला ही जानता है क्या होता है। मैं जो पिस्टन बोर कराता हूँ वो होती है क्रॉस बोरिंग। हम क्रॉस बोरिंग कराते हैं क्योंकि पिस्टन की सेटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और जब पिस्टन, और हाँ एक चीज़ और, एक मिथ और आपके मन में आता है, वो कौन सा होता है, 25 नंबर का पिस्टन डलवाऊँ या 50 का या 100 का या 75 का। मैं बता देता हूँ, 75 नंबर का और 75 नंबर का और 100 नंबर का पिस्टन एक बार को मैं कह सकता हूँ अवॉइड कर दो। 25 और 50 नंबर का पिस्टन आप आराम से डाल सकते हो, इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 75 और 100 मत डालो, ऐसा नहीं है। जो ऑप्शन है तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। बट ट्यूनिंग, जब भी आपकी गाड़ी का पिस्टन चेंज होगा और एक साइज ऊपर का डलेगा, यानी कि 0 का निकला 25 का डल गया, तो उस गाड़ी के पिस्टन को फिट करने के बाद 25 नंबर के पिस्टन के हिसाब से उस गाड़ी का क्यूब जो है उसका साइज बढ़ चुका है, तो आपको ट्यूनिंग भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। आप ये चीज़ याद रखना। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, जब अपनी गाड़ी में पिस्टन 50 का डलवा रहे हो और आप अपनी गाड़ी को सेट कर रहे हो और आपने अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग नहीं करी, तो आपकी गाड़ी का पिस्टन जल्दी सीज मार जाएगा हीट होने की वजह से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। खर्चे की बात की जाए तो सब मैकेनिकों का इस लाइन का यही हाल है, सब मैकेनिकों का खर्चा अलग अलग होता है, लेबर को लेकर, सामान को लेकर, पार्ट्स को लेकर, खराद को लेकर, हर चीज़ को लेकर। तो कभी भी इंजन फिट करते समय पैसों में कंप्रोमाइज़ ना करें बिल्कुल भी। ये वीडियो इसीलिए बनाई ताकि आपको पिस्टन से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज मिले और आप अपनी गाड़ी को सेफ रख सको लंबे टाइम के लिए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और लोकल नकली मैकेनिकों से बचकर रहें, ठीक है। तो ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आके विजिट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, फ़ोन नंबर, एड्रेस है, सब दे रखा है। आप आ सकते हो कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बता सकते हो अपनी गाड़ी की परेशानी, और आपने अगर पिस्टन का काम किया है तो एक बार मुझे अपनी जर्नी जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।